हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अब हम यहाँ पर एसएससी जेईई के 2017 से आगे वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों से कह रहा है कि इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए स्फेरिकल ट्राइंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन, है ना। तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को यहाँ पर देखनी है स्पेरिकल ट्राइंगल। देखो ये एक स्पेरिकल ट्राइंगल मैं आप लोगों के सामने बना देता हूँ। देखो जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि देखो इस जियोडेटिक सर्वे में आपको अर्थ को मानना पड़ेगा कर्व्ड लाइन, है ना, कर्व्ड सरफेस। तो इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर 3 पॉइंट निकालूं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो यहां से यहाँ की अगर मैं स्ट्रेट डिस्टेंस निकालूं और यहां से यहाँ तक की स्ट्रेट डिस्टेंस निकालूं और यहां से यहाँ तक की स्ट्रेट डिस्टेंस निकालूं तो हल्की सी कर्व्ड मिलेगी आपको, है ना। कर्व्ड मिलेगी। क्यों कर्वेचर क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास यहाँ पर भी कर्वेचर आया हुआ है इसके अंदर ना। तो आपका जो ट्राइंगल बनेगा दैट ट्राइंगल विल नॉट बी प्लेन ट्राइंगल, दैट ट्राइंगल विल बी आवर स्फेरिकल ट्राइंगल, है ना। तो स्फेरिकल ट्राइंगल की मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूँ, है ना। तो लेट मी से कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है ना। ठीक है, ये आपकी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। और यहाँ पर कह दिया इसको स्मॉल है, स्मॉल ए लेंथ है, ये है ना, लेंथ है। स्मॉल सी आपकी इसकी लेंथ है और स्मॉल बी इसकी लेंथ है ना। ठीक है, चलो अब स्पेरिकल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में आप लोगों को बता देता हूं। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लोगों की रहेगी कि इसका कोई भी पर्टिकुलर एंगल, कोई भी पर्टिकुलर एंगल, चाहे एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, चाहे एंगल सी हो, है ना। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल, है ना। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो कोई भी एंगल की बात कर रहा हूं, थीटा कोई भी एंगल ले सकते हो, एंगल ए भी ले सकते हो और एंगल बी भी ले सकते हो और एंगल सी भी ले सकते हो, है ना। कोई भी एक एंगल ना आप लोगों को यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर आप लोगों को लेस देन 180 डिग्री मिलेगा। कोई भी एक एंगल आपको लेस देन 180 डिग्री मिलेगा, है ना। ठीक है, एक एंगल लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, उसी के बाद आप लोग यहाँ पर इसको क्या कर सकेंगे, मिल सकेंगे। ठीक है, तो एक एंगल आप लोगों का लेस देन 180 मिलेगा, या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा या सी मिलेगा, तीनों में से एक एंगल आपका 180 से कम बनेगा, है ना। ठीक है, सेकंड बात आप लोग यहाँ पर करें, क्योंकि 180 से ज्यादा नहीं जाएगा, है ना। कोई भी एक एंगल ऐसा होगा जो 180 से कम रहेगा। ठीक है, ये 180 हुआ, ये 180 हुआ, तो तीसरा वाला आप लोगों का देखो एंगल ए अगर 180 हुआ, है ना, एंगल ए 180 हुआ, एंगल सी 180 हुआ, तो ये 180 से कम ही निकलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि स्पेरिकल ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स निकालूं, एंगल बी, सेकंड नंबर पे देखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, है ना, ये तीनों ग्रेटर देन 180 रहेंगे, है ना, ग्रेटर देन 180 रहेंगे और लेस देन आप लोगों को यहाँ पर 540 देखने को मिलेंगे, है ना। कोई भी एंगल 180 डिग्री आप लोगों को यहाँ पर नहीं जाएगा, है ना। 180 डिग्री, तीनों एंगल 180 डिग्री नहीं हो सकते, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर ट्राइंगल नहीं मिलता बनेगा आप लोगों को इसके ऊपर, है ना। आपका अर्थ सरफेस के ऊपर ट्राइंगल नहीं बनेगा, है ना। तो प्रॉपर्टी याद रखना, पहली प्रॉपर्टी तो कोई भी पर्टिकुलर एंगल आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी एक एंगल आपको 180 से कम रहेगा और ये तीनों एंगल जो रहेंगे वो आप लोगों को यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे, ठीक है, कोई भी एक एंगल तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ठीक है, चलो थर्ड नंबर पे आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, थर्ड नंबर है कि अगर आप यहाँ पर ए और बी को जोड़ें, ए और बी को जोड़ें, तो ये आप लोगों की जो दो लेंथ है ना आपकी, ये दो लेंथ आपको थर्ड लेंथ से आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ये स्पेरिकल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ना, इसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, है ना। या फिर यहाँ पर बात कर लूं ए और सी को जोड़ूं तो ये बी से ज्यादा मिलनी चाहिए, है ना। और साथ के साथ ही बात करूं ए और सॉरी सी और बी को जोड़ूं, सी और बी को जोड़ूं तो ये आपका ए से ज्यादा मिलना चाहिए ना, ये आप लोगों को ए से ज्यादा मिलना चाहिए, ये आपकी प्रॉपर्टी है ना। तो कोई भी दो साइड्स आपकी ग्रेटर मिलेगी ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आप लोगों को, द सम ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन दी थर्ड, इज ग्रेटर देन दी थर्ड, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, इज ग्रेटर देन दी थर्ड। ये लो साहब, ये इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को, तीनों प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके सामने आप लोगों को यहाँ पर लिख दी है। तो तीनों प्रॉपर्टीज को याद रखना है, इसमें से किसी भी प्रॉपर्टी से आपसे सवाल पूछ सकता है। यहाँ पर पूछा है जियोडेटिक सर्विंग में सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स स्पेरिकल ट्राइंगल के शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो 540 से ज्यादा या 540 से ज्यादा आप लोगों का नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है आपसे कि द एरिया ऑफ अ फील्ड इज 250 स्क्वायर सेंटीमीटर फ्रॉम अ शंक मैप having a shrunk factor of 0.9. Calculate the original area on the field if original scale of the map is the 1 centimeter equal to 50 मीटर। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह क्या रहा है ना, देखो ये कह रहा है कि एक एरिया है फील्ड के अंदर 250 स्क्वायर सेंटीमीटर का, श्रंक मैप का श्रंक फैक्टर, देखो श्रंक फैक्टर दे रखा है, श्रंक फैक्टर इज गिवन एज 0.9। ठीक है, श्रंक फैक्टर आपका क्या होता है, श्रंक फैक्टर आप लोग यहां पर कहते हैं कि सर ओरिजिनल लेंथ, देखो श्रंक फैक्टर आपको ऑलरेडी दे रखा है ना, अगर आपको नहीं दिया रहा था तो कैसे निकालते हैं कि देखो ओरिजिनल लेंथ क्या थी और घट के आपकी यहां पर
एक्चुअल लेंथ क्या हो गया ना, एक्चुअल लेंथ का मतलब श्रंक लेंथ, ओरिजिनल लेंथ से आप लोगों की यहाँ पर श्रंक करके लेंथ कितनी रह गई है ना, श्रंक लेंथ कितनी रह गई है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम यहाँ पर श्रंक फैक्टर, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर श्रंक फैक्टर, है ना, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर दैट इज द श्रंक फैक्टर, दैट इज द श्रंक फैक्टर, है ना। आप लोग कह रहे हैं कि सर एक एरिया है ना, एक एरिया है फील्ड का 250 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है फ्रॉम श्रंक मैप, है ना। कौन से मैप में, श्रंक मैप में एक एरिया दे रखा है 250 स्क्वायर सेंटीमीटर का, है ना, ठीक है। ओरिजिनल एरिया निकालना है, ओरिजिनल एरिया निकालना है, और ओरिजिनल आप लोगों को यहाँ पर स्केल दे रखी है, ओरिजिनल स्केल आप लोगों को दे रखी है ना। देखो तो यहां पर आप लोगों को पता है कि सर देखो, मैप अगर आपका श्रंक होता है, अगर मान लो मैप आपका श्रंक होता है, ठीक है, मैप अगर आपका श्रंक होता है तो किसी किसी पर्टिकुलर फैक्टर से श्रंक होता है, बिल्कुल, तो श्रंक फैक्टर के साथ श्रंक होगा, है ना। तो जो ओरिजिनल एरिया है वो ओरिजिनल एरिया भी सेम तरह से श्रंक होगा, ओरिजिनल एरिया है ना, ओरिजिनल एरिया भी सेम तरह से श्रंक होगा। देखो ओरिजिनल एरिया श्रंक होगा एक पर्टिकुलर फैक्टर से। अब चूंकि ये लेंथ में दे रखा है और ये एरिया के टर्म में बात कर रहा है, तो टर्म को बराबर बनाने के लिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं। अगर यदि यहां पर लेंथ देखी होती, अगर मान लो यहां पर श्रंक लेंथ लिख रहा होता, अगर मान लो यहां पर मैं श्रंक लेंथ लिख रहा होता, है ना, श्रंक लेंथ लिख रहा होता, तो श्रंक लेंथ बराबर निकल के आती श्रंक फैक्टर मल्टीपल बाय ओरिजिनल लेंथ। देखो अब तीनों टर्म्स लेंथ में है ना, ओरिजिनल लेंथ, है ना, तीनों टर्म्स लेंथ के टर्म में है, इसलिए आप लोगों को ये बिल्कुल सही निकलेगा, है ना। यहां पर ऐसा निकलना है, अगर लेंथ में पूछे तो लेंथ के टर्म में श्रंक फैक्टर का स्क्वायर नहीं होगा, है ना, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा ना ओरिजिनल मामला, तभी तो जाके श्रंक होगा, बिल्कुल। तो इस फैक्टर से आप लोगों का क्या हुआ, श्रंक हुआ है पूरा मामला। देखो श्रंक एरिया दे रखा है आपको 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। श्रंक फैक्टर कितना दे रखा है, 0.9, ये आपको दे रखा है 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। इनटू आप लोग यहां पर करेंगे ओरिजिनल एरिया, तो ओरिजिनल एरिया आप लोगों को कितना निकल के आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लें तो 250 में आप लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 250 में आप लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे 0.9 के स्क्वायर का, है ना। तो देख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और 250 डिवाइड बाय 0.9 का स्क्वायर, है ना। तो ये निकल के आएगा आपका ओरिजिनल एरिया 308.64, है ना, 308.64, है ना, ये निकल के आएगा ओरिजिनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, है ना। लेकिन आपको फील्ड के ऊपर निकालना है, फील्ड के ऊपर, है ना। अब देखो 1 सेंटीमीटर आप लोगों का ओरिजिनल देखो ये ओरिजिनल स्केल है, ओरिजिनल स्केल, ये ओरिजिनल एरिया आ गया, स्केल कितनी है आपकी ये। अब देखो ये एरिया के टर्म में दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। देखो तो यहां पर क्या कह रहा है, हम लोग यहां पर कहना चाह रहे हैं आपसे कि एक सेंटीमीटर डिनोट करता है आपका 50 मीटर को, है ना। अब देखो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बात हो रही है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया डिनोट करेगा 50 स्क्वायर मीटर स्क्वायर को, ठीक है। चलो आप लोगों को कितना चाहिए, 308.64 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, है ना। अब ये डिनोट करेगा किसको, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप इंटू 50 से, है ना, इंटू हम लोग यहां पर कर देंगे 50 इंटू 50, है ना। तो ये वैल्यू निकल के आएगी आप लोगों के पास कितनी, 70, तो देखो ये वैल्यू निकल के आएगी 701450 मीटर स्क्वायर के आसपास। देख लेना इसके आसपास की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। आगे का आप लोगों ने एक बार मल्टीपल करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर वैसे ही आंसर दिख जाएगा, सॉरी 77 आएगा, है ना, 77 आ रहा है, 77 आ रहा है, टू बी प्रिसाइज 77 आ रहा है ना। इसको कर लेना कैलकुलेट, 771604 आ रहा है मेरा, है ना, 1604 आ रहा है ना, 1504, 14 नहीं आ रहा, 16 आ रहा है ना, ये समथिंग आ रहा है ना, देख लेना इसको कैलकुलेट करके, हाँ ये आ रहा है ना, ठीक है, देख लेना। तो ये लगभग इसके आसपास की वैल्यू है। वो पॉइंट्स के बाद क्या ना, ये जो हम लोग यहाँ पर लेते हैं पॉइंट्स में कितना लिया है उसका फर्क पड़ जाता है कभी कभी, है ना। तो इसको लेके देख लेना, ये वैल्यू निकल के आएगी, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मैन स्केल दैट इज इक्वल टू दी 8 डिवीजन ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर। देखो एक्सटेंडेड वर्नियर का केस मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोगों को जब विजिबिलिटी आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तब आप लोगों को यहाँ पर देखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, ग्रेजुएशन। तो दिस इज दी मेन स्केल की ग्रेजुएशन, है ना, ये मेन स्केल की ग्रेजुएशन चल रही है ना। तो आप मेन स्केल की ग्रेजुएशन से एक छोटा सा छोटा, है ना, पीछे देखो ऐसे यहाँ पर, जैसे मेन स्केल की तो आपकी ये वाली डिवीजन है, ये मेन स्केल की डिवीजन है, और ये आपकी एक वर्नियर की डिवीजन है ना, ये वर्नियर की, ये मेन स्केल की डिवीजन है ना, मेन स्केल की डिवीजन है ना। तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से डिजाइन करते हैं इसको कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर आपके 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से आप लोग बने रहे, है ना। आपसे कहना है नंबर ऑफ डिवीजन मेन स्केल के, कैलकुलेट नंबर ऑफ डिवीजन मेन स्केल के आप लोगों को यहाँ पर निकालने हैं। अगर यदि आप लोगों को यहाँ पर 8 डिवीजन ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर के आप लोग यहाँ पर बोलते, कैलकुलेट नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मैन स्केल
दैट इज इक्वल टू द 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। यानी कि एक्सटेंडेड वर्नियर के तो 8 डिवीजन लगेंगे, यहाँ पर 8 डिवीजन लगेंगे, इसके तो लगेंगे 8 डिवीजन, इसके लगेंगे यहाँ पर एन की वैल्यू होगी 8। ठीक है, तो 8 तो है वर्नियर के डिवीजन। तो मेन स्केल के डिवीजन कितने बने? तो यहाँ पर आप पुट करो एन की वैल्यू 8, 2 इंटू 8 माइनस 1, कितने बने यहाँ पर बताओ? तो इधर तो 8 डिवीजन बने वर्नियर की और इधर बने 15 डिवीजन बने मेन स्केल के, है ना। तो इधर तो 8 है और इधर 15 है, तो कितने डिवीजन बनेंगे? 15 डिवीजन बनेंगे मेन स्केल के। 2n माइनस 1 डिवीजन बनेंगे, इतने डिवीजन यहाँ पर बनेंगे इसके, और इतने डिवीजन अगर यहाँ पर वर्नियर के हैं, है ना। 2n माइनस 1 डिवीजन बनेंगे, दैट मीन्स आप लोगों को यहाँ पर 15 नंबर ऑफ डिवीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इफ लीस्ट काउंट ऑफ कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है ना। देखो अब देखो क्वेश्चन देखो, लीस्ट काउंट आप लोगों को कॉम्बिनेशन का दे रखा है, लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन और वर्नियर, मेन स्केल के साथ साथ वर्नियर भी लगा दिया, उसके बाद जो आप लोगों को मिल रहा है 0.02 mm मिल रहा है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट आपको 0.02 mm मिल रहा है बिल्कुल, और मेन स्केल का जो आप लोगों को यहाँ पर लीस्ट काउंट है वो डेट इज दी 1 mm, है ना। तो मैंने आप लोगों को बोला आप लोगों को यहाँ पर डिजाइन करना है कि लेंथ आप लोगों की कितनी रहेगी एक डिवीजन की वर्नियर स्केल की। तो वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन बने पहले तो देखो, तो आप लोगों को एन निकालना है, एन बराबर क्या निकलेगा। अब मुझे एक रिलेशन पता है, लीस्ट काउंट किसी भी तरह से निकालो s बाई एन निकल के आता है ना। मेन स्केल का 1 mm है और इसका 0.02 mm है ना। तो आप लोगों को क्या मिल गया कि सर देखो यहाँ पर तो 1 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 0.02 mm आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर ये mm है, ये mm के अंदर, है ना। ठीक है, अब देखो अब आप लोगों को यहीं से कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा मामला आप लोगों का यहीं से कैलकुलेट होकर चलेगा। ठीक है, अब देखो अब आप लोगों को यहाँ पर निकालना क्या है, देखो निकालना क्या है याद रखना, आपको नंबर ऑफ डिवीजन निकाले, आपको लेंथ ऑफ वन डिवीजन पूछा है, याद रखना ये क्वेश्चन के अंदर याद रखना कि आपको लेंथ ऑफ वन डिवीजन आप लोगों से यहाँ पर पूछवा रहा ही है ना। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से निकालना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो आप लोगों का जो n नंबर ऑफ डिवीजन निकल के आएंगे डेट आर दी ये n की वैल्यू आपके पास निकल गई 50 निकल जाएगा। ठीक है, 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50। तो नंबर ऑफ डिवीजन जो आप लोगों के बने डेट आर दी 50। अब देखो इसको हम यहां पर निकलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन जो आप लोगों को रखने डेट आर दी 50, आप लोगों को लेंथ ऑफ वन डिवीजन निकालनी है। अच्छा देखो फर्स्ट केस, या तो मैं इसको क्या मान के चलूं, या तो मैं इसको डायरेक्ट वर्नियर मान के चलूं। अगर मैं इसको डायरेक्ट वर्नियर मान के चलूं, है ना, अगर मैं इसको डायरेक्ट वर्नियर मान के चलूं, है ना, तो देखो डायरेक्ट वर्नियर मान के चलूंगा तो यहां पर n डिवीजन वर्नियर के बराबर निकल के आएंगे n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। ठीक है, यहां से देखो 50 डिवीजन है वर्नियर के, 50 डिवीजन है वर्नियर के, है ना, 50 डिवीजन है वर्नियर के, 50 डिवीजन है वर्नियर के, है ना। ठीक है, बराबर n माइनस 1 यानी 49 डिवीजन रहेंगे किसके, मेन स्केल के। मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, s की वैल्यू कितनी, 1 mm। ठीक है, तो वर्नियर बराबर बनेगा आपका 49 डिवाइड बाय 50, दैट मींस आप लोगों का बनेगा कितना, 0.98 mm। तो वर्नियर का आप लोगों को यहाँ पर वर्नियर का लीस्ट काउंट कितना मिलेगा, या कह दूं वर्नियर का वन डिवीजन की लेंथ कितनी मिलेगी, तो डेट इज दी 0.98, है ना, पहला केस। सेकंड तरह से केस अगर यहां पर देखूं, अगर मैं इसको रेट्रोग्रेड मान के चलता, अगर मैं यहां से इसके लिए रेट्रोग्रेड वर्नियर डिजाइन करूं, है ना, तो रेट्रोग्रेड वर्नियर के लिए n डिवीजन वर्नियर आपका बनेगा n+1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, है ना, मेन स्केल, है ना, यानी 50 डिवीजन तो वर्नियर के रखने हैं, है ना, बराबर n+1 51 डिवीजन बन जाएंगे मेन स्केल के। मेन स्केल का एक डिवीजन कितना, 1 mm का, तो वर्नियर का डिवीजन निकल आएगा 51 डिवाइड बाय 50, दैट मींस कितना, 1.02 mm का। ठीक है, 1.02 का, ठीक है, 1.202 mm का। देखो अब पॉसिबल ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन बन गए, या तो आप डायरेक्ट वर्नियर के केस से लिखेंगे या फिर आप यहां पर रेट्रोग्रेड के केस से लिखेंगे। देखो यहां पर आंसर ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन में आप लोगों को डायरेक्ट वर्नियर की वजह से दे रखा है, तो यहां पर देखो बाकी सारे ऑप्शन हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर इसको बी ऑप्शन को यहां पर टिक करते हुए आगे बढ़ देंगे। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज अगर यहां पर 1.02 भी ऑप्शन में देके रखा था तो आप लोगों को यहां पर दिक्कत आती। 1.02 लेकिन नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 0.98 को हम यहां पर आगे लगाएंगे और आगे लग के हम यहां पर पूरा केस हम यहां पर खत्म कर देंगे, केस क्लोज कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल इस तरह से आप लोग यहां पर करना है कि डायरेक्ट केस। देखो यहां पर ना लिख के भी देगा वो आप लोगों को, अगर वो रेट्रोग्रेड लिख देता, कैलकुलेट द रेट्रोग्रेड वर्नियर, है ना, यहां पर लिख देता कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर, है ना, रेट्रोग्रेड लिख देता तो फिर 1.02 करेक्ट आंसर निकलता आपका।
जैसे जैसे हम यहां पर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करता जाएंगे आरएफ की वैल्यू के अंदर, है ना। तो स्केल ऑफ द मैप का क्या होगा बताओ। अगर मैं यहां पर एक जगह रखता हूं 1/1000 और एक जगह रखता हूं 1/10,000, एक जगह रखता हूं 1/10,000, तो बताओ क्या हुआ बताओ। डिनोमिनेटर को मैंने बढ़ाया, तो यहां पर ये स्केल को क्या बोलूंगा, इस स्केल को हम यहां पर स्मॉल स्केल बोलूंगा, इस स्केल को हम यहां पर लार्ज स्केल बोलेंगे, है ना। तो यानी कि स्केल आपके पास क्या करेगी, स्केल आपकी स्मॉल होती चली जाएगी, डेट मीन्स डिक्रीज होगी, है ना। तो विद इंक्रीज इन डिनोमिनेटर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, द स्केल ऑफ द मैप आपकी डिक्रीज करती रहेगी, सेम नहीं रहेगी, आइदर डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगी हमेशा, है ना। बिल्कुल। स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इंक्लूड करके रखता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को। तो आपको पता है होल टू पार्ट में चलते हैं हम, है ना, पार्ट टू होल में नहीं चलते हैं, होल टू पार्ट में चलते हैं। लेवल का कोई बात नहीं की है हमने यहाँ पर, पार्ट टू होल की कोई बात नहीं की है हमने ना। पहला तो ये है, सेकंड है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टू रेफरेंसेज या विद रेस्पेक्ट टू टू मेजरमेंट्स, है ना। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर सेकंड टाइप से आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पर देखो आपको क्या देखा कि 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, वो इक्वल है 11 डिवीजन ऑफ मैन स्केल के। देखो तो 10 डिवीजन है वर्नियर के बराबर है 11 डिवीजन ऑफ मैन स्केल के, यानी कि देखो n डिवीजन ऑफ वर्नियर बराबर है n+1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल के। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल। कौन सा वर्नियर याद आ रहा है? यहां से मुझे यहां पर सर रेट्रोग्रेड वर्नियर काम में आ रहा है, यहां पर मेरे को रेट्रोग्रेड वर्नियर आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, रेट्रोग्रेड वर्नियर मेरे को यहां पर क्या कर रहा है, शो हो रहा है ना। चलो देखते हैं। अब देखो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर है वो 11 डिवीजन ऑफ वर्नियर के बराबर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहां पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। देखो तो लीस्ट काउंट आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, S/N, है ना। तो आप लोगों को यहां पर करना है S/N। तो ये आप लोगों को कितना दिख रहा है, मैन स्केल का आप लोगों को यहां पर दिख रहा है 0.1 डिवाइड बाय आप लोग यहां पर कर देंगे क्या, टोटल आप लोग यहां पर n नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पर 10 है ना। तो ये आपके पास कितना निकला 0.01 आप लोगों का निकलेगा, दैट इज द लीस्ट काउंट, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल, ठीक है। ये आप लोग को यहां पर याद रखना है, ठीक है। यहां पर पूछा है 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के हैं वो इक्वल है 11 डिवीजन ऑफ मैन स्केल 0.1, है ना। तो मैन स्केल का 0.1 है, तो S/N से आप लोग यहां पर इसको डायरेक्टली अच्छे तरीके से आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, आगे की तरफ। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन जियोडेटिक सर्विंग सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल इन स्फेरिकल ट्रायंगल शुड बी, आप लोगों को पता है कि सर सम ऑफ ऑल एंगल्स आपका ग्रेटर देन 180 मिलेगा और लेस देन 540 मिलेगा, और लेस देन 540 मिलेगा, है ना। ये आप लोगों को दोनों के दोनों याद रखना है, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 540 देखने पड़ेगा, इन दोनों के बीच में रेंज पे लाई करेगा, है ना, क्योंकि तीनों एंगल 180 नहीं हो सकते, है ना, एक एंगल 180 से कम ही रहेगा, आपको हमेशा याद रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एक लाइन है 5 मीटर ऑन दी ओरिजिनल मैप इज श्रंक टू 4.6 मीटर। देखो तो आप लोगों को श्रंक स्केल निकालनी है, अगर ओरिजिनल स्केल आपको दे रखी है। अच्छा देखो श्रंक स्केल निकालनी है, देखो ये भी सेम टाइप का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो एक बात बताओ, श्रंक स्केल निकालनी है ना, आप लोगों को ओरिजिनल स्केल दे रखी है क्या, ओरिजिनल स्केल आप लोगों को दे रखी है, ओरिजिनल स्केल आप लोगों को यहाँ पर गिवन है ना। देखो देखो श्रंक, देखो कोई भी चीज छोटी होती है ना, तो लेट मी से जैसे छोटा हुआ है ना, एक लाइन है आपकी 5 मीटर की, एक लाइन है आपकी 5 मीटर की, 5 मीटर की, अब ये घट के कितनी रह गई है, घट के आपकी 4.6 मीटर की रह गई है ना, अभी कितनी रह गई, 4.6 मीटर की रह गई है ना, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो जब पूरा मैप एक जैसा श्रंक होगा, है ना, तो स्केल के अंदर भी सेम तरह से दिखेगा कि सर एक पर्टिकुलर फैक्टर से श्रंक हुआ है, एक पर्टिकुलर फैक्टर से श्रंक हुआ है ना। ये श्रंक स्केल है, श्रंक स्केल है। श्रंक फैक्टर क्या होता है, श्रंक फैक्टर बराबर होता है कि सर देखो आपकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, और ओरिजिनल लेंथ घट के कितनी हो गई ना, श्रंक लेंथ घट के कितनी हो गई, सब पूरा का पूरा मैप सेम तरह से आपका घटेगा, है ना, ठीक है। ये श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है ना। देखो तो श्रंक लेंथ कितनी है 4.6, ओरिजिनल लेंथ 5 है, इनटू आप लोगों को दे रखा है ओरिजिनल स्केल मैप की है 1 सेंटीमीटर टू दी 80 मीटर, 80 मीटर को आप लोग यहां पर कर सकते हैं 1/8000 का, है ना, 1/8000 का पूरा मामला हम लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये आप लोगों का निकल आया है, तो अब आप लोग यहां से निकाल सकते हैं, इसमें आप लोग डिवाइड करने हैं ना, तो बेसिकली आप लोगों को यहां पर ये कंप्लीट आप लोग यहां पर करना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग निकालेंगे तो ऑब्वियस बात है जब इसका डिनोमिनेटर बड़ा निकल के आएगा, 80 से बड़ा निकल के आएगा, है ना, तो ये 86 के आसपास निकल के आना चाहिए वैसे तो, है ना, 86 के आसपास निकल के आएगा, आप चेक कर सकते हैं ना।
इसको सॉल्व कर लेना, इसको श्रंक स्केल को 1 डिवाइड बाय आप लोग यहाँ पर 8000 इंटू 5 डिवाइड बाय 4.6, इसमें आप लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर ले, है ना। ठीक है, तो 1 डिवाइड में आंसर देना होता है आपको, तो 1 डिवाइड बाय आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा ये आप लोगों को 1 डिवाइड बाय 8695 मिलेगा, है ना। 1 डिवाइड बाय 8695 के आसपास वैल्यू दिखने को मिलेगी। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर डिनोट करेगा आपका 8695 सेंटीमीटर को, या फिर आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर डिनोट करेगा आपका 86.95 मीटर को, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर डिनोशन करना है ना, देख लेना। तो क्योंकि 4.6 आप लोग यहाँ पर 5 के डिवाइड करोगे तो ये थोड़ी सी वैल्यू 80 से ऊपर आएगी, है ना। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे खारिज है, इन दोनों में जब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 86.95 के आसपास की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन स्केल अडॉप्टेड इन फॉर्म ऑफ ए आरएफ फॉर ए फॉरेस्ट मैप। अब देखो ये है ना काफी सारी ऐसी लेंथ्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, फॉरेस्ट मैप के लिए ना, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फॉरेस्ट मैप के लिए जो आप यहाँ पर कॉमन स्केल निकालते हैं, फॉरेस्ट मैप के लिए जो कॉमन स्केल आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज 1/25,000, है ना। 1/25,000, है ना। ठीक है, इसके अलावा लेकिन आप लोग देखो फॉरेस्ट वाला आपका टोपोग्राफी के जैसा आता है। देखो जितने भी आप लोग यहाँ पर टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं ना, जितने भी आप लोग यहाँ पर टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं, ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफी सर्वे, है ना, टोपोग्राफी सर्वे करते हैं ना। देखो तो इसकी ना रेंज लाई करती है 1 सेंटीमीटर जो है लगभग 10 मीटर, और या फिर 10 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक, है ना। ये रेंज लाई करती है ना। जब आप इसको निकाल के देखोगे ना आप लोग, तो इस रेंज के अंदर ही आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कोई टोपोग्राफी जगह की पता लगाएंगे, है ना। तो टोपोग्राफी कल आप यहाँ पर मैप को ध्यान में रखते हुए तो आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सर लगभग 25,000 के आसपास का एरिया हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं ना। ये याद रखना कि फॉरेस्ट मैप के लिए ये लेते हैं ना काम में, ठीक है। अगर आपको कैडेस्ट्रल सर्वे करना हो, देखो ये भी पूछ लेता है कभी कभी, है ना, कैडेस्ट्रल सर्वे करना हो, कैडेस्ट्रल सर्वे, है ना, कैडेस्ट्रल सर्वे। तो कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए आप लोगों को याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर 5 किलोमीटर से लेके 0.5 किलोमीटर तक का आप लोग यहाँ पर मामला आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ये स्केल आप जनरली आप लोग यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं, हाँ ठीक है, ये वाली जनरली आप लोग यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं, है ना। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर करना हुआ, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर करना है सेक्शंस निकालना है ना, सेक्शंस निकालना है ना। सेक्शंस में आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको हॉरिजॉन्टल स्केल जो है वो अगर आपको रखनी है तो हॉरिजॉन्टल स्केल आपकी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर टू दी 200 मीटर, है ना, टू दी 200 मीटर, है ना। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज हो रही है ओनली, है ना। ठीक है, वहीं पे अगर आपको वर्टिकल स्केल रखनी है, देखो वर्टिकल स्केल का क्वेश्चन है ना, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रख लें, या तो देखो जनरली मैं रेशियो आरएफ के टर्म में लिख देता हूँ 1/100 से लेके 1/200 तक, है ना, रेशियोज के टर्म में। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर टू दी 2 मीटर, है ना। ये आप लोग यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर 4-5 चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, है ना। जियोग्राफिकल सर्वे कर रहे हैं, मान लो जियोग्राफिकल सर्वे कर रहे हैं, ये इंजीनियर स्केल है ना, और ये आरएफ के टर्म में दिखा रहा हूं। अगर आप यहाँ पर जियोग्राफिकल सर्वे कर रहे हैं तो जियोग्राफिकल सर्वे के लिए भी वैल्यू आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो 1 सेंटीमीटर है वो बराबर आप 5 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर तक आप लोग यहाँ पर लेके चलते हैं ना। जियोग्राफिकल सर्वे करना, पूरी जियोग्राफी का अंदाजा लगा रहे हो वहां पर, है ना, उस पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पूरा मामला आप लोगों को यहाँ पर निकालना होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। बस ये आप लोगों को यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है, डिपेंड्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चलते हैं 2018 के क्वेश्चन के ऊपर कि जियोडेटिक सर्वे के अंदर अर्थ की सरफेस को कैसे कंसीडर करेंगे। तो देखो मैंने आप लोगों को बोला अर्थ की सरफेस को आप लोग यहाँ पर अर्थ को आप लोगों को जियोइड कंसीडर करना है ना। तो अर्थ को कैसा मान के चलना है आप लोगों को, यहाँ पर ओवलेट स्फेरॉइड मान के चलना, ओवलेट स्फेरॉइड मान के चलना है पूरे अर्थ को, है ना, ठीक है, स्फेरॉइड, जिसको आप लोग कह देंगे जिसपे कोई भी लाइन खींचेंगे तो आप लोग यहाँ पर आपकी सरफेस के ऊपर लाइन कर्व्ड ही नजर आएगी। कैसी निकल के आएगी, कर्व्ड या जियोइड आपको लाइन आप लोगों को यहाँ पर नजर आने वाली है ना। आईआरसी के बारे में पूछ रहा है, देखो ये है ना, ये क्वेश्चन जो है इट इज नॉट रिगार्डिंग टू दिस सर्वे, लेकिन अब आप लोगों के सामने यहाँ पर आ ही गया है, प्रकट हो ही गया है भाई साहब, है ना। तो प्रकट हो गया तो हम यहाँ पर इसको भी क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको भी हम लोग यहाँ पर आप लोग उसे बिल्कुल साझा कर लेते हैं। देखो तो इसके अंदर आप लोग याद रखना, देखो दो तीन इंस्टीट्यूट के नाम बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे सबसे पहला नाम आईआरसी है ना, इंडियन रोड कांग्रेस, है ना। तो देखो आईआरसी जो था वो आईआरसी जो है वो आपका 1934 के अंदर आपका सेटअप हुआ है ना, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है ना, इतने साल को आप लोगों को यहाँ पर इस ईयर में आपका स्टेब्लिश हुआ है ना।
इसके अलावा आप यहाँ पर CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हो, है ना। ये इसके बाद बना है, देखो सबसे पहले IRC आया है, फिर CRI आया है, फिर आप लोगों का एक CIRT है ना, ठीक है। तीनों संस्थाओं के नाम याद रख लेना आप लोग, है ना, बता देता हूं। ये आपका 1952 के अंदर स्टैब्लिश हुआ है और ये आपका 1967 के अंदर स्टैब्लिश हुआ है ना, ठीक है, याद रख लेना आपको, ठीक है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये आता है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, है ना। इन तीनों के वैल्यू आप लोग यहाँ पर, इन तीनों के नाम आप लोग यहाँ पर याद रख ले, और 1934 में IRC आप लोगों का यहाँ पर आया है ना, ठीक है। क्योंकि इसका थोड़ा छोटा मोटा पार्ट जो है इनका सर्वे के अंदर भी आता है, क्योंकि रोड से हम यहाँ पर डील करते रहते हैं, बट ट्रांसपोर्ट के ऊपर मेनली आप लोगों को आता है, लेकिन ठीक है अभी हम लोगों ने कर लिया तो कर लिया, है ना। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर एरिया है 12 किलोमीटर स्क्वायर का, 12 किलोमीटर स्क्वायर का एक रेक्टेंगुलर एरिया है, है ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1.5 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर से, है ना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, एक मैप के ऊपर, है ना। यानी कि 12 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया यहाँ पर आपका शो कर रहा है हम यहाँ पर इससे, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एरिया तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर 1.5 को आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो, तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि 12 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर रिक्वायर्ड पड़ती है, आप लोगों को यहाँ पर इसमें 0.75, है ना। तो इसके रिक्वायर्ड पड़ती है आपको 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया की, ठीक है। चलो तो यहां से अगर मैं यहाँ पर एक चीज और देखो, है ना, तो यानी कि कुल मिला के अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो देखो, स्केल को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, स्केल का रिप्रेजेंटेशन, तो स्केल का रिप्रेजेंटेशन क्या दिखाता है आपको, यहाँ पर स्केल रिप्रेजेंट करता है कि सर जो आप लोगों की यहाँ पर ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है, ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है उसको किस तरह से आप लोग यहाँ पर मैप के ऊपर आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, ग्राउंड डिस्टेंस टू दी मैप डिस्टेंस, है ना। ग्राउंड डिस्टेंस को किस तरह से मैप पर रिप्रेजेंट कराएंगे, है ना। तो 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कराएगा डायरेक्टली 12 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को, है ना। या फिर अब इसको आप लोग यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कराएगा, तो 0.75 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा ना, 16 आ जाएगा 16 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया से, ठीक है। चलो अब स्केल को आप डिस्टेंसेस के टर्म में देखते हैं, तो इन दोनों जगह का आप लोग यहाँ पर अंडर रूट कर लेते हैं, है ना। तो 1 सेंटीमीटर डिनोट करेगा आपका, अंडर रूट होगा, पूरे का अंडर रूट होगा पूरे का, तो ये बन जाएगा 4 किलोमीटर का एरिया, है ना। 1 सेंटीमीटर को डिनोट कराएंगे हम लोग यहाँ पर 4 किलोमीटर के एरिया से, है ना। चलो 4 किलोमीटर के एरिया से, तो ये आपका 4 के साथ एक ही ऑप्शन दे रखा है, दैट इज दी ए ऑप्शन, है ना। इसको रिप्रेजेंट भी कर लो आप लोग चाहो तो रेशियो के टर्म में, 1 सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 4 किलोमीटर के लिए आप लोग यहाँ पर पहले तो 10 की पावर 3 रखेंगे, इसको मीटर को आप लोग यहाँ पर फिर 10 की पावर 2 रखेंगे, है ना। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, ठीक है। ये लो साहब, ये आप लोगों का आगे 4, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका रेक्टेंगुलर एरिया आप लोग यहाँ पर इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आप लोगों को स्केल के सवालों में याद रखना है कि एरियाज दे रखा है ना यहाँ पर, तो एरियाज के चक्कर में मत पड़ना, है ना। और जब यहाँ पर आप लोग करो, जब आप लोग यहाँ पर इसका करो ना, तो इसके साथ साथ इसका भी होगा भाई साहब, ये भी अंडर रूट में जाएगा, ये भी अंडर रूट में जाएगा, और ये भी पूरी साइड अंडर रूट में जाती है ना। 1 सेंटीमीटर डिनोट करता है ये पूरा का पूरा, है ना। तो यहीं पे हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, और यहाँ पर 16 लिख के बहुत से लोग यहाँ पर टिक करते हुए आगे भी बढ़ जाएंगे, है ना, कि 16 आ गया चलो आगे कुछ नहीं सोचता हूँ, है ना। थोड़ा बहुत दिमाग लगाते ना आप लोग, तो यहाँ से आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो कि सर यहाँ पर देखो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर वैल्यू चल रही है और यहाँ किलोमीटर स्क्वायर के अंदर वैल्यू चल रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज आप काउंट करके डायरेक्टली सीधा टिक भी कर सकते थे। ये सब आप लोगों को निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलो बाकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर है हमारा, तो वो अभी हमने यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने 2019 वाले हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ठीक है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।